भारत के मूल निवासी बहुजनों से आज मैं कहना चाहूँगा कि जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के जो भी फॉलोवर हैं विवेक बिंद्रा के, आज से ही उनको जो है अनस्क्राइब कर दें और उनके फॉलोइंग छोड़ दें। विवेक बिंद्रा जी जेल जाएंगे, क्यों जाना ही चाहिए, इसलिए जाना चाहिए कि एक तो अभी उन्होंने शादी करते ही उन्होंने अपनी पत्नी को ही पीटा, तो वो आदमी तो वैसे ही घटिया मानसिकता का है, क्योंकि जो अपनी शादी कैसे मोटिवेशन करते हैं? मोटिवेशन नहीं, ये डीमोटिवेटर है, ये घृणा फैलाने का आदमी का, घृणा की विचारधारा फैलाता है, ये आदमी हतोत्साहित करता है, ये आदमी शुद्ध जो बहुजनों को नीच कहता है, ये आदमी ब्राह्मणवादी है, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का शिकार है, इसको जेल में होना चाहिए। इनके खिलाफ मैं भारत के वकीलों से कहूँगा, इनके खिलाफ FIR दर्ज करें। और ऐसी बात उन्होंने क्यों कही, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। ये उन्होंने एक्चुअली RSS ने, मुझे लग रहा है कि RSS अब जो है ना गृह युद्ध कराना चाह रही है भारत में 2025 में। अगर ये हारेंगे तो ये फिर क्या करेंगे, क्योंकि 2025 में इनकी सत्ता जा रही है, तो ये हारेंगे, उससे पहले ये गृह युद्ध कराने की तैयारी कर रहे हैं। तो विवेक बिंद्रा जैसे जो स्पीकर हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, जो उनका पैसा एक्चुअली SC ST OBC वाले तो 25 30 40 हज़ार की कोचिंग तो करते नहीं, विवेक बिंद्रा के क्लास तो अटेंड करते नहीं। तो उन्होंने एक घृणित मानसिकता से, दूषित विचार से, घटिया सोच के तहत मनुवादी व्यवस्था के प्रमोट करने के लिए और भारत के 125 करोड़ SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के विरुद्ध इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। विवेक बिंद्रा को तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए, अगर माफ़ी नहीं मांगी तो फिर इनके खिलाफ SC ST एक्ट में भारत के बहुजन वकील जल्दी FIR दर्ज करेंगे। मान्यवर नेशनल लीडर का अभिनंदन और दर्शकों का बहुत बहुत जय भीम। मान्यवर विवेक बिंद्रा जी ने जो ये बात कही, मुझे अब समझ में आया, ये मोटिवेटर तो है ही नहीं, मैं उनको डीमोटिवेटर कह सकता हूँ। मोटिवेटर नहीं है विवेक बिंद्रा जी, क्योंकि मोटिवेटर होता है वो लोगों में ऊर्जा भरता है, लोगों के कल्याण की बात कहता है, लोगों के मन में खुशियाँ लाता है, लोगों को उन आगे के प्लान बनाने के लिए कहता है। लेकिन ये विवेक बिंद्रा ने काफ़ी घटिया बात कही कि शूद्रों को निर्णय लेने वाले अधिकार या डिसीजन लेने वाले पदों पे नहीं रखना चाहिए, या उन्हें सिर्फ सेवा अच्छा करते हैं, या उन्हें व्यापार नहीं करना चाहिए, उनको और जो ये क्या नाम डिसीजन मेकिंग में नहीं चाहिए, या नेतृत्व नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ी घटिया बात है। ये गैर बराबरी की विचारधारा के लोग, घृणा फैलाने वाले लोग, RSS के लोग, इनकी विचारधारा क्या है? इनकी विचारधारा गैर बराबरी की सोच और भावना ही ब्राह्मणवाद है, और इस ब्राह्मणवाद की विचारधारा, गैर बराबरी पे इनकी विचारधारा टिकी हुई है। तो RSS के चाहे वो मोटिवेटर हो, चाहे RSS के प्रचारक हों, चाहे RSS के नेता हों, चाहे RSS के वकील हों, चाहे वो उसमें RSS कांग्रेस BJP आप पार्टी कहीं भी हो सकते हैं, तो ये सारे कहते क्या है कि वो अपनी विचारधारा एक्चुअली वो सांस्कृतिक युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन इनकी बाढ़ सी आ गई है देश में ऐसे लोगों की जो दलितों के खिलाफ बोल रहे हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं है, वो हैं, जानते हो कि तो माइक्रो माइनॉरिटी में हैं। मैं यहाँ आपके चैनल से संदेश देना चाहता हूँ कि ये 3% से 5% लोग हैं। देखिए, जो बनिया लोग हैं वो कभी लड़ते नहीं हैं, वो अपना व्यापार करते हैं। क्षत्रिय लोगों का वो लट से लड़ाई का वक्त तो गया, अब तो जो भी लड़ाई है वो तो दिमाग की है। तो लड़ाई कौन कर रहा है? ये 3% माइक्रो माइनॉरिटी के ब्राह्मण लोग, उनमें भी कुछ लोग जो घृणित मानसिक, वो अपना प्रचार तो करेंगे ही, लेकिन भारत के SC ST OBC के अगर 135 MP लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, अगर ये रिजाइन कर दें, एक दिन में मोदी सरकार गिर जाए, लेकिन ये नहीं करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब के शब्दों में ये 1932 के चमचे हैं। अब चमचा कांग्रेसी हो, BJP का हो, आप पार्टी का हो, अल्टीमेटली इन चमचों ने इस बहुजन समाज की दुर्गति कर दी है। और अब समय आ गया है कलिंग विजय का। मान्यवर आपने कहा समय आ गया, ये आप कहते संविधान बदल, मैं कहता हूँ, मैं अम्बेडकर भवन से कहता हूँ, अब 2024 का समय आ गया है, कलिंग विजय का समय आ गया है, और बहुजनों का बहुजन गठबंधन जल्दी बनने वाला है।
मान्यवर अगले 15 दिन में आप देखेंगे कि भारत की राजनीतिक तस्वीर बदल चुकी होगी। जस्ट 15 दिन लल्लन में। टॉप पर आते हैं ये लोग। लल्लन टॉप ऐसे लोगों को बुला रहा है जो जातिवादी माइंड के हैं। आखिर उन्होंने ऐसा मंच क्यों दे रखा है ऐसे लोगों को? अब मैं मजाक कर लूं जरा कि लल्लन टॉप या लल्लू टॉप, मुझे कुछ कहना नहीं है। दरअसल बात यह है कि दो तरह का मीडिया है। एक बहुजन मीडिया, आजकल जो आप जैसे लोग चला रहे हैं, बहुजनों की विचारधारा कर रहे हैं, और एक मनवादी विचारधारा का, तो उनके टीवी चैनल, बड़े कॉर्पोरेट चैनल तो हैं ही हैं। इसके अलावा उनके लल्लन टॉप जैसे ये मनवादी जो है ना, ये भी कुछ मीडिया हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, तो वो भी अपना प्रचार कर रहे हैं। समस्या कहाँ है? समस्या आचरण, विचार, संस्कार, त्यौहार की नहीं है। समस्या ये है कि भारत में सांस्कृतिक वार, कल्चरल वार, इसको कहते हैं कल्चरल वार, और कल्चरल हेजेमनी शब्द इस्तेमाल करूंगा। ये सांस्कृतिक युद्ध भारत में चल रहा है। ये SC ST OBC के लोग गंडा बांधे, हाथ में वो बांधे हुए धागा बांधे मिल जाएंगे। SC ST OBC के लोग तिलक लगाए मिल जाएंगे। SC ST, अरे इनको तो वो जूते मार रहे हैं और वो तिलक लगाए मिल जाएंगे। SC ST OBC के लोग वो गमछा डाले मिल जाएंगे। दरअसल इनके वाहक और प्रचारक SC ST OBC के लोग हैं। जिस दिन ये एक्चुअली 5 तरह के बल होते हैं। पहला बल है बुद्धि बल, बहुत है। दूसरा है धन बल, वो मनवादी लोग ले गए। तीसरा जो है बाहुबल, ये भी मनवादियों के पास, हमारे लोग तो हैं नहीं। लेकिन जो चौथा बल है ना, चौथा जनबल, वो हमारे पास है। और 5वां बल है मनोबल। हमारे पास 2 बल हैं, मनोबल है हमारे पास और जनबल हमारे पास। ऐसा है, इनको ज़्यादा भाव ना दो, विवेक बिंद्रा को ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए। हम इनके बारे में ज़्यादा बोल के अपना, हमारे पास समय नहीं है ऐसे लोग। अरे मोटिवेशन जो है ना, ये तो प्रेरणा देता है। आइए विवेक बिंद्रा जी, हमसे जरा आप बात कर लीजिए कभी। हम आपको चैलेंज देते हैं, एक डबल MBA फाइनेंस फ्रॉम FMS दिल्ली एंड अनदर MBA फ्रॉम MDI, और एक इंजीनियर, एक लॉयर, 4 डिग्रियों वाला, जय भीम वाला विवेक बिंद्रा जी आपको चैलेंज करता है। आइए हमसे आप मोटिवेशन में बात करिए। लोग जाग सकते हैं विवेक बिंद्रा जी, जगाने वाला चाहिए। मैं अम्बेडकर भवन से बहुजनों को आंदोलन करता हूं, मैं संदेश देता हूं, विवेक बिंद्रा का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। और अकेला विवेक बिंद्रा का ही नहीं, RSS के लोगों का भी बहिष्कार करो, ऐसे लोगों का बहिष्कार करो। अरे भाई, जो देखिए ये मिठाइयाँ आपकी बिक रही है ना, अग्रवाल स्वीट की मिठाइयाँ, अगर ये 125 करोड़ बहुजन नहीं खरीदेंगे ना, अग्रवाल स्वीट हाउस बंद हो जाएंगे। अगर ये बहुजन 125 करोड़ लोग कपड़े खरीदना बंद कर दें, आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अगर बहुजन, ये विवेक बिंद्रा जी, आपकी तो शकल पे, अगर जो नाई लोग दाढ़ी बनाना बंद कर दें, ये सुधरना, तो आपकी शकल बंदर जैसी हो जाएगी, आप मोटिवेटर दिखेंगे ही नहीं। विवेक बिंद्रा ने 2 शादी की हुई हैं, पहली पत्नी से तलाक का केस चल रहा है, दूसरी ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। क्या ये नारी विरोधी है? 100%। यही क्यों? अरे नारी विरोधी तो वो वहाँ पे, वो देखो खेल मंत्री क्या बना बैठा हुआ वो अध्यक्ष, वो उसको जब हटाया तो दूसरा बना दिया। तो ये नारी विरोधी लोग हैं, छोटे मोटे नारी विरोधी नहीं, इतने भारी नारी विरोधी हैं कि ये तो इनके बाबा लोग नारी विरोधी, इनके संत ये हैं नारी विरोधी, इनके नेता नारी विरोधी, इनके मोटिवेटर नारी विरोधी, इनके प्रचारक नारी विरोधी, इनकी संस्कृति नारी विरोधी, और इनकी किताबें भी नारी विरोधी, इनके आचार विचार संस्कार त्यौहार व्यवहार सभी नारी विरोधी हैं। रामायण में नारी को बेइज्जत किया, महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण किया, तब कौन सा भगवान आया? ये पूरा नारी विरोधी की संस्कृति के वाहक हैं। भारत के वो क्यों वाहक हैं? इसलिए वाहक हैं मान्यवर, वो जानते हैं जब ये आर्य विदेशी यहाँ आए थे, भारत में जब आए थे, तो नारियां नहीं ले आए थे, ये सारी नारियां यहीं की हैं, इसलिए वो नारी विरोधी है।